हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं गौरीशंकर साहूकार आज आप सभी के लिए बीपीएससी जीके क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, जम्बू द्वीप का अंग था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया। तो इसका आंसर होगा ग्रीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है तो 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है, तो यह है इलाहाबाद के समीप। 6ठा नंबर क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटे का है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2.4% है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो 10.7%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 10.7। 15 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो 43% भागों पर मैदान का भाग विस्तार पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो 12 मील की दूरी पर है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी पर है। तो 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी पर है। तो 24 मील की दूरी पर है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी पर है। तो 200 मील की दूरी पर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़ा है। तो 9। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा।
भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैप केमोरिन। दक्षिणी नोक है कैप केमोरिन। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से सभी: पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा? 31 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। 35 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 37 नंबर क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है, गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने की रेखा है मैकमोहन रेखा। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य समुद्री तट सीमा से सबसे छोटी है? तो गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। 48 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान। 48 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पराद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्राद्वीपीय पठार। इसी तरह के अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।